हाँ, तो हमें जैक बोर्ड वाला देखते रहिए क्लास 11 कर है नी पीरियोडिक टेबल यानी तीसरा पार्ट है के केमिस्ट्री कर। अगला पॉइंट है सोल्यूबिलिटी। ठीक है, तो मोर पोलरिटी देन मोर सोल्यूबिलिटी एंड लेस पोलरिटी देन लेस सोल्यूबिलिटी। पोलरिटी ज़्यादा रही तो सोल्यूबिलिटी भी ज़्यादा रही, और पोलरिटी कम रही तो सोल्यूबिलिटी भी कम रही। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड is made with H2O then solubility is more। ठीक है, बॉन्ड बनाने के बाद तो हाइड्रोजन एनर्जी इज मोर देन लेटिस एनर्जी। ठीक, हाइड्रोजन एनर्जी ज़्यादा होला लेटिस एनर्जी से। द इंटरमोलिकुलर गैप्स आर मोर देन द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट। अब लेटिस एनर्जी क्या है देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन्स। माने आयन से है नी आयनिक कंपाउंड बनेल तो जो एनर्जी रिलीज होला वो हो गया लेटिस एनर्जी, या कह सकिल द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इनटू कंस्टिट्यूएंट आयन्स इज कॉल्ड लेटिस एनर्जी। मतलब देखिए, या फिर आयनिक कंपाउंड से आयनिक कंपाउंड कर जो बॉन्ड है तोड़ के आयन्स बना हल जितना एनर्जी की जरूरत है वो हो गया लेटिस एनर्जी। तो लेटिस एनर्जी क्या बोलता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज का। माने साइज बढ़ी हल एनर्जी घटी और साइज घटी हल एनर्जी बढ़ी, लेटिस एनर्जी। ठीक, तो जैसे ग्रुप में टॉप टू बॉटम हमें ऊपर से नीचे आवेला तो साइज क्या है इंक्रीज होएला यानी बढ़ते जाएला, तो लेटेस्ट एनर्जी क्या है घटते जाए। ठीक है, और उसी तरह से नॉन मेटल में जैसे टॉप टू बॉटम, ठीक है, माने ऊपर से नीचे आवत थी ग्रुप में, तो वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा ट्रेंड है ऊपर तो इंक्रीज करते क्लोरीन 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 नाइट्रोजन इस तरह से बढ़ते जाते टॉप टू बॉटम में। तो द ट्रेंड ऑफ लेटेस्ट एनर्जी अमंग अल्कली मेटल यानी हेलाइड में कैसे हुई देखी, सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन क्लोरीन, सीजियम क्लोरीन, इस तरह से रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम क्लोरीन क्लोरीन, इस तरह से तय करे में देख सोडियम आयोडाइड का काम है, फिर सोडियम ब्रोमाइड कर, फिर सोडियम क्लोराइड का, फिर सोडियम क्लोराइड कर सबसे ज़्यादा। उसी तरह से सीजियम में भी उस तरह सीजियम, रुबिडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, फिर सोडियम क्लोराइड कर। अब यहाँ से देख हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड 1 मोल ऑफ आयन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, इट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये हाइड्रेशन एनर्जी भी साइज बोर्ड होते तो हाइड्रेशन एनर्जी घटते जाए। जैसे देख लिथियम Li प्लस आयन वाला है, सोडियम प्लस आयन, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस में सवाल देख, सो लिथियम प्लस आयन इज मच स्मॉलर देन सीजियम प्लस आयन बट द कंडक्टिविटी ऑफ सीजियम प्लस आयन इज मोर देन लिथियम प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। वाई, तो देख लिथियम प्लस आयन स्मॉल है, ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी हाई है, तो हाईली हाइड्रेटेड एंड बिकम बल्की, तो इकर कंडक्ट लेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन सीजियम प्लस आयन लार्ज है तो चार्ज डेंसिटी कम है इकर, तो फबली हाइड्रेटेड एंड हाइड्रोडाइज्ड, सो सीजियम प्लस आयन इज मोर लाइटर देन इन कंपेरिजन ऑफ हाइड्रेटेड लिथियम प्लस। ठीक है, सो इट्स कंडक्ट मोर इलेक्ट्रिसिटी। अगला है वाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज मोर देन लिथियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड, ठीक है, लेकिन लिथियम क्लोराइड में कोवलेंट बॉन्ड बनेला। तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग रहेला कोवलेंट बॉन्ड से, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड ज़्यादा
इकर मेल्टिंग पॉइंट है इकर से लिथियम क्लोराइड से। ठीक है, अगला सवाल है हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम नेवर फॉर्म आयनिक बॉन्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाई। तो देख साइज ऑफ हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम इज वेरी वेरी मतलब बदलेला, स्मॉल बहुत छोटा है इकर। ठीक है, तो इकर आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू इज वेरी हाई, छोटा सा ले। तो पोलराइजिंग पावर इज ऑल्सो वेरी हाई। तो ये रीजन कर चलते यह आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है बाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन लॉस करके। तो हाइड्रोजन ओनली फॉर्म आयनिक बॉन्ड बाई गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इट रिएक्ट विथ अल्कली मेटल्स और अल्कली अर्थ मेटल्स टू फॉर्म देयर हाइड्राइड। जैसे देख सोडियम हाइड्राइड माने इसको सोडियम हाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से कैल्शियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड। तो पोलराइजिंग पावर बराबर चार्ज भी रेडियस स्क्वायर होता है। अब देख नेचर ऑफ ऑक्साइड। तो एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज पीरियड में, लेफ्ट टू राइट में, लेफ्ट टू राइट जाती है नहीं पीरियड में। तो एसिडिक नेचर जो है वो बढ़ते जाते और ग्रुप में घटते जाते, टॉप टू बॉटम आते और घटते जाते। लेकिन बेसिक नेचर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और बेसिक नेचर माने वो अथी वाला एक अम्ली एगो क्षारीय वाला है, टॉप टू बॉटम में बढ़त है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर बढ़त है। ठीक है, लेकिन पीरियड में घटत है यानी लेफ्ट टू राइट। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल जनरली डिक्रीज करेला, घटेला टॉप टू बॉटम में यानी ग्रुप में, और इंक्रीज करेला इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। क्यों? क्योंकि डिक्रीज घटता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू। जैसे फ्लोरीन का ज़्यादा रहेगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर। ठीक, अब रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल। तो रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल ग्रुप में इंक्रीज करेला टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे आवती तो इंक्रीज करते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करते और आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीज करते। जैसे सीजियम फिर ज़्यादा वैल्यू रिड्यूसिंग पावर, फिर रुबिडियम पर, फिर पोटेशियम पर, फिर सोडियम पर। अब एटॉमिक वॉल्यूम क्या चीज़ है? वॉल्यूम इन मिलीलीटर 1 मोल एटॉम ऑफ एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये भी क्या बोलता है, लेफ्ट टू राइट जाएगा तो डिक्रीज करेगा यानी घटेगा। तो ग्रुप में इंक्रीज कर रहा है विथ इंक्रीजिंग इन एटॉमिक नंबर। जैसे फ्रांसियम हैज हायर एटॉमिक वॉल्यूम एंड बोरॉन हैज लोअर एटॉमिक वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास बराबर वॉल्यूम होता है, तो जानबे करते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप जनरली इंक्रीजेज बिकॉज ग्रुप में इंक्रीज करेला क्योंकि हायर इंक्रीजेज इन एटॉमिक मास देन देयर एटॉमिक वॉल्यूम, माने एटॉमिक मास बढ़ेल से। तो पोटेशियम इज एक्सेप्शन इन ए ग्रुप। जैसे ग्रुप फर्स्ट एंड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर इन ग्रुप सेकेंड, ये एक्सेप्शन में है। तो पोटेशियम है वो में, जो में कैल्शियम और ये है मैग्नीशियम। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट किसको बोलते हैं हम लोग? द रिडक्टेंस ऑफ नोबेल NS इलेक्ट्रॉन्स, माने जो पार्टिसिपेट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन में, वो इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन द पीरियड व्हिच इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। माने अगला सवाल है वाई द सोलबिलिटी ऑफ अल्कली अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप वाइल द सोलबिलिटी ऑफ अल्कली अर्थ मेटल यानी सल्फेट्स कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स इट्स डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। देख इन्हें से ऊपर से नीचे आओ थे
हल्का करते इंक्रीज करते अल्कली अर्थ मेटल। और यहाँ से देख OH2 ग्रुप की करंट OH ग्रुप OH2 फिर SO4 फिर CO3 फिर इस तरह से, माने अल्कली अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड ई वाला साइज ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इज स्मॉल, इधर आयन कर स्मॉल है तो इंक्रीजेज इन साइज, तो साइज बढ़ते जाते हैं। ऑफ अल्कली अर्थ मेटल इन एप्रिसिएबल एन इन लेंथनाइज लैटिस एनर्जी डिक्रीजेज, ठीक है, रैपिडली जल्दी से। देन हाइड्रोजन एनर्जी, सो लैटिस एनर्जी जो है वो लैटिस एनर्जी माइनस हाइड्रोजन एनर्जी बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव। सो solubility increases down the group, solubility increase करते down the group। लेकिन while in case of alkali metal of sulfate या कार्बोनेट या हाइड या बाइकार्बोनेट, तो साइज ऑफ सल्फेट आयन या कार्बोनेट आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन लार्ज बोर्ड है, सो इंक्रीजेज इन साइज ऑफ अल्कली अर्थ मेटल इज नॉट एप्रिसिएबल। वाई रिजल्ट लैटिस एनर्जी minus hydrogen energy becomes less and less negative, therefore solubility decreases down the group। साइज का इफेक्ट और कुछ नहीं, ठीक है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज सोल्यूबल ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। अगला सर, वाई द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप शोज डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम रेस्ट ऑफ देयर ग्रुप एलिमेंट। क्यों, तो एक उत्तर है, देखो स्मॉल साइज के कारण हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज, absence of d subshell नखे, also from effective pi bond only from d block element के लिए, ठीक है। Due to above these reasons the first element of each group shows different properties from the rest of their groups। smallest atom हीलियम है, largest atom सीजियम में फ्रांसियम है, smallest ion H minus ion, largest anion I minus anion, smallest cation H plus, largest cation CS plus cesium। Find the least stable ionization amongst, मैंने लिथियम बेरिलियम बोरोन और कार्बन में लिस्ट स्टेबल आयन्स में बेरियम माइनस, ठीक है। कोई सवाल है इसमें। फाइंड द मोस्ट स्टेबल एटम amongst क्लोरीन हाइड्रोजन फ्रांसियम लेड, तो इसमें लेड हो जाएगा बिकॉज ऑल रेडिएटिव एलिमेंट लॉस देयर इलेक्ट्रॉन एंड बिकम मोर स्टेबल, ठीक है। विच इज लार्जर रुबिडियम एंड ऑक्सीजन 2 माइनस में, Rb प्लस एंड O2 माइनस माइनस में, तो बोथ है इक्वल साइज करता है इसमें, ठीक है। अगला सवाल है, विच पीरियड एलिमेंट आर कॉल्ड टाइपिकल और ब्रिज एलिमेंट। सेकेंड पीरियड का बीजी। चल पार्ट तो खत्म है कि लग